वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो पूरा देख करके जाएं। आज का वीडियो बहुत ही अहम होने वाला है, बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। और अगर आप मुसलमान हैं तो वीडियो को छोड़े ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है और अहले सुन्नत वल जमात वालों के लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें। मेरे नबी की तारीख बताऊं आपको। हुजूर की तारीख ये है, मेरे नबी ने हिजरत फरमाई मक्के से। आपके जहन में है या नहीं है सबके जहन में है, जहन में या नहीं है? मेरे नबी ने हिजरत फरमाई और हुजूर जब सहाबा को लेकर आए उम्रा करने के लिए तो घुसने नहीं दिया गया मक्के में, रोक लिया लोगों ने रास्ते में, कहा नहीं आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। एहराम पहना हुआ है मेरे नबी ने, सहाबा ने उम्रे का एहराम पहना है, मगर इस्लाम के दुश्मनों ने मक्के में दाखिल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चाहते हैं तो वापस चले जाइए, अगले साल जब आएंगे तब आपको मक्के में दाखिल होने दिया जाएगा। मगर मेरे नबी ने सिर्फ इसलिए कि खून खराबा न हो, इंसानियत का नुकसान न हो, हुजूर ने कबूल फरमा लिया। ये इस्लाम का पैगाम था। मेरे नबी वापस गए और जब एक दौर ऐसा भी आया कि फातिहाना शान से जब मेरे नबी खाने कामा में दाखिल हुए हैं तो वो दुश्मन जिन्होंने रसूलुल्लाह के पैरों के नीचे कांटे बिछाए, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर किया, वो निगाहों के सामने खड़े हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आज खुदा ने मोहम्मद को पावर अता फरमाया है, मोहम्मद को पावर दिया है, तो आज हमसे ये बदला ले लेंगे। मगर अल्लाह के नबी ने उन सारे लोगों पर नजर डालने के बाद फरमाया, ऐ लोगो जाओ, आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ये किसी और की नहीं, मेरे रसूल की सीरत है, ये पैगंबर आजम की सीरत है, ये मुस्तफा जान रहमत की सीरत है। ऐ कलमा पढ़ने वालों, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, अपने सीने को कुशादा करो, अपने सीने को इतना बड़ा करो। ये सीना तुम्हारा कीने के लिए नहीं है, ये सीना बुराई के लिए नहीं है, ये सीना गीबत के लिए नहीं है। तुम्हारे सीने के अंदर अगर कीना नहीं होगा तो इस सीने के अंदर ऐसा नूर होगा कि जिस नूर के जरिए तुम जब अपनी आंखों को बंद करोगे तो तुम्हें ख्वाब में गुंबद खजरा भी नजर आएगा, खाने काबा भी नजर आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल गंदा रहा तो तुम्हारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल न की जाएंगी। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम के जवान परेशान है, जिंदगी में क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐ ताजुश शरिया के मानने वालों, हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज लोग कहते हैं क्या करें हम, क्या ना करें। मैं कहता हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे नबी को अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल बनाया है। क्या बनाया है? आइडियल बनाया है। जिंदगी में एक बार चाहे किताब लेकर हुजूर की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए या किसी आलिम के पास बैठकर हुजूर की सीरत को एक बार सुन लीजिए। जिस दिन हुजूर की सीरत सुन लेंगे, जिस दिन हुजूर की सीरत पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी में वो इनकलाब आ जाएगा। कभी आपका कदम बुराई के रास्ते पर नहीं जाएगा। आपको मालूम है, मैं खिताब कर रहा था समाज में जवानों की जिम्मेदारी क्या है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं, जवान कैसे होते हैं और जवान तारीख में कैसे थे। मुझे याद आता है, रोम की सरजमीन है, इमाम अहले सुन्नत इस वाक़े को नकल फरमाते हैं। रोम की सरजमीन है, तीन नौजवान है, कबूल किया है उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को। क्या बात है। एक दिन ऐसा भी आया उनकी जिंदगी में कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया इस्लाम के दुश्मनों ने और अपने बादशाह के पास ले गए। उसने कहा, इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हारी जान जाएगी।
तो उन जवानों ने मुस्कुरा के कहा, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, अब हम इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। बार बार कहा गया इस्लाम छोड़ दो, मगर जवान इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, ऐलान किया गया जैतून का तेल लाया जाए और जैतून का तेल लाकर उसे गर्म किया जाए। पूरे मजमे के सामने, भीड़ के सामने जैतून का तेल खोला दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। जैतून का तेल लाया गया और लाने के बाद में जब जैतून का तेल गर्म हुआ है तो उन तीनों भाइयों में से सबसे बड़े भाई को उठाया और जैतून के तेल में डाल दिया गया। थोड़ी देर की तकलीफ के बाद उसने शहादत का जाम नोश कर लिया। अल्लाह अकबर। मगर दोनों भाई सलामत इस्तिकामत के साथ खड़े हैं कि नहीं साहब, अगर उसने जान दी है कोई बात नहीं, जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अल्लाह अकबर। दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया। देखो जवान कैसे होते थे, जवानों का हौसला कैसा होता था। दूसरे भाई को जैतून के तेल में डाल दिया गया, उसने भी शहादत का जाम नोश कर लिया। तीसरा एक आखिरी भाई बिल्कुल 18-20 साल का जवान बाकी है। जब उसका नंबर आया जैतून के तेल में डाले जाने का, तो एक वजीर ने आके कहा, बादशाह सलामत, ये तो बिल्कुल नौजवान है, अभी ये दीन में इतना पुख्ता नहीं है, इसलिए आप ऐसा करें, इसको मेरे हवाले कर दें, थोड़े दिन में मैं इसको इस्लाम से दूर कर दूंगा। बात समझ में आ गई। ले जाके अपने घर के हुजरे में, रूम में बंद कर दिया और उसके बाद अपनी जवान बेटी से कहा, बेटी अब तेरी जिम्मेदारी ये है, अपने हुस्नो शबाब के उस नशे के अंदर इसको डुबा देना है और इसको इस्लाम से दूर कर देना है कि तेरे एक नजर को देखने के लिए इलाके के जवान बेचैनो बेकरार रहते हैं। अल्लाह अकबर। जब रात का अंधेरा छाया है, वो बेटी शराब और शबाब के साथ उस जवान के हुजरे में गई और उसके बाद उसने उसके ईमान को खराब करने की कोशिश की। मैं कहता हूँ जवानों, देखो तुम्हारा किरदार क्या था, तुम्हारा अंदाज क्या था, तुम्हारे तेवर क्या थे, तुम्हारी पाकदामनी कैसी थी, तुम कितने सच्चे थे, तुम कितने वफादार थे, तुम अपने वालिदैन के कितने खिदमत जो है गुजार थे। अल्लाह अकबर। इशा से लेके फजर तक पूरी रात गुजर गई। वो जवान लड़की कोशिश करती रही कि जवान एक नजर देख ले, मगर पूरी रात गुजर गई, जवान ने एक नजर उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा है। गौर करें जवान, गौर करें जवान, एक नजर पूरी रात गुजर गई। सुबह आई, वालिद बहुत खुश था, उसे मालूम था कि मेरी बेटी के हुस्न को देखने के लिए दुनिया बेचैनो बेकरार रहती है। जब मेरी बेटी उस जवान के पास गई होगी तो उसका ईमान खराब हो गया होगा। जवानों, तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है तो इस कलमे की तो लाज रखा करो। गुनाह करने से पहले, बुराई करने से पहले, गलत रास्ते पे जाने से पहले इतना तो सोचा करो, तुम्हारे हाथ में हुजूर का दामन है, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारे सर पे टोपी है, तुम्हारा अंदाज ये नहीं है कि तुम गुनाह के रास्ते पे चले जाओ। बाप ने कहा, बेटी क्या तू मिशन में कामयाब हुई? बेटी ने कहा, शायद उसकी कोई खास इबादत की रात थी, इसलिए पूरी रात गुजर गई, उसने एक नजर भी मेरी तरफ उठा के नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए। कहा, बेटी आज फिर चली जाना। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, 1 रात, 2 रात, 5 रात, 10, 20, 30, 35, 40 दिन और 40 रातें गुजर गई हैं। वो जाती है और वापस आती है, जाती है और वापस आती है, जाती है वापस आती है। 40 दिन गुजर गए हैं, 40 रातें गुजर गई है, मगर सलाम है उस जवान को जिसने एक नजर उठा के भी नहीं देखा है। आई थी इस्लाम से दूर करने के लिए, मगर 40 रातें जब गुजर गई है तो वो इस्लाम से मुतासिर हुई है। कहती है, जवान ये तो बता, ऐसा कौन सा नशा तूने किया है? 40 रातें गुजर गई है तेरे पास आते हुए, मेरी कोशिश ये है कि तू एक नजर मुझे देख ले, मगर 40 रातों में तूने एक नजर मुझे देखा नहीं है। ऐसा कौन सा जलवा तूने देख लिया है? तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है।
जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासर कैसे हो सकता है। जवानों तुम्हारा मेयार ये है, समझो समझो खुदा ने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, गुनाहों के लिए नहीं, तुम्हें इताअत के लिए, तुम्हें नमाज के लिए, तुम्हें रोजे के लिए, खिदमत वालिदैन के लिए। तो वीडियो आपने पूरा देखा, मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आखिर तक इस वीडियो को बने रहे। तो आपके वीडियो देखकर, वीडियो सुनकर के सब समझ में ही आ गया होगा। एक इसमें दो टॉपिक थे, एक तो हुजूर की सीरत, किस तरह से हमको एक पैगाम दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आइडियल होने का हमें ऐसा पैगाम दिया कि दंगा फसाद ना हो, 1 साल का इंतज़ार करने के लिए तैयार हो गए। अगर चाहते तो वो रुक भी सकते थे, लेकिन दंगा फसाद ना हो, आपस में इत्तेफाक ना हो, इस वजह से 1 साल पूरा इंतज़ार किया ताकि अगले साल वादे के मुताबिक हज उम्रा किया जाए। और दूसरा तो आज के नौजवान जो मुसलमान दुनिया में ऐसा खो गया है, उसको अपने दीन का, अपने आप का मालूम ही नहीं है कि हम दुनिया में किस लिए पैदा किए गए हैं, हम दुनिया में किस लिए आए और हमको करना क्या है। अरे यार, ये 50-60 साल की ज़िंदगी है, इम्तिहान की ज़िंदगी है, इसको काट लो, इंशाअल्लाह ज़िंदगी हमारी मरने के बाद शुरू होगी। और उस नौजवान जरा देखो तो सही, ईमान कितना मजबूत था, इस्तकामत कैसी थी कि मुसलसल 30 दिनों तक वो लड़की जो दुनिया की हसीन और हुस्न जमाल की मालिक थी, हुस्न जमाल की मालिक थी, वो उस शख्स के ईमान को कमज़ोर करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए दिन रात कोशिशें करती रही। लेकिन वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जुल्फ देखी है कि नज़रों में घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नज़रों में घटा देखी है, और लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अरे यार, अगर मोहम्मद से मोहब्बत हो जाए और हम अपने ईमान पर मजबूत हो जाएं तो दुनिया की कोई भी बुराई हमारे ईमान को कमज़ोर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत हमको गिरा नहीं सकती। बस फ़कत इतना कहूँगा कि अपने ईमान को मजबूत करो, नमाज़ों से रिश्ता मत तोड़ो, इबादत से रिश्ता मत तोड़ो, इबादतें करते रहो, रब को याद करते रहो, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, प्यारे नबी से मोहब्बत करो। अगर एक बार मोहब्बत दिल में उतर गई तो दुनिया की मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। जो फरेबी झूठी मोहब्बत दुनिया रचा रही है, उस मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की तो मोहब्बत ही ऐसी है कि दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम